बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस करते हैं एक और बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई मार्केट की, लेकिन करेक्शन के बाद 2 दिन आपको पता है कि करेक्शन रही और ये इट्स अ पार्ट ऑफ गेम। ओवरऑल जो डिस्कस किया था कि आईएमएफ की ये जो डील हुई है उसके बाद कि मार्केट अब ठीक है अनटिल अनलेस कि कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं आती। छोटी मोटी न्यूज़ चलती रहती हैं, वो भी शायद मार्केट को अब उस तरह इम्पेक्ट ना करें। हाँ, कोई मेजर खुदा न खास्ता बैड न्यूज़ आती है तो वो फिर एक ओवरऑल आपको पता है सेंटिमेंट जो है वो मार्केट के चेंज कर देती है। बट अभी के लिए ओवरऑल मार्केट ठीक है। करेक्शन आना एक हेल्दी साइन होता है और करेक्शन आती भी है, वो इंडेक्स में भी आती है, वो सेक्टर वाइज जब एक रैली बनती है उसमें भी आती है, वो स्टॉक्स कुछ रैली बनाते हैं तो उनमें भी आती है। तो स्ट्रेटजी जो सी है उसको बेसिकली आपने फोकस करना है और वहाँ पे देखना है कि कहाँ पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है करेक्शन आने से पहले, और फिर आपने क्या उसको बाय बैक करना है या किसी दूसरे सेक्टर में शिफ्ट करना है जहाँ पे भी रैली बननी है। तो ये चीज़ें हैं जो कि असल में आपको या तो स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कराती हैं या लॉस कराती हैं, ना कि ओवरऑल हम इंडेक्स को फोकस करें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो हम पैनिक में आ जाएं फ़ौरन या फ़ौरन एक्साइटेड हो जाएं। जिस तरह के आज अगर आप देखें तो इंडेक्स जो सा था उसने तकरीबन 650 पॉइंट की पॉजिटिव क्लोजिंग दी, लेकिन उसमें बहुत से सेक्टर्स बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि जिन्होंने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी होगी। इसी तरह कल हो सकता है इंडेक्स जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग दे, लेकिन बहुत से स्टॉक्स जिन्होंने आज नेगेटिव क्लोजिंग दी थी वो कल पॉजिटिव क्लोजिंग दे। तो असल चीज़ जो सी है वो आपकी स्ट्रेटजी है, ये देखते हुए कि कौन सा सेक्टर जो है वो रैली बना चुका है, कौन से ने भी बनानी है, कौन से स्टॉक्स अच्छी वैल्यू पे हैं, बाइंग रेंज में हैं, कौन से स्टॉक्स जो हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग लेवल पे हैं। तो अगर ये टाइमिंग आपकी सेट हो जाएगी तो फिर प्रोबेबिलिटी आपकी जो सी है वो इंक्रीज़ हो जाती है प्रॉफिट की, और अगर ये टाइमिंग आपकी ख़राब हो तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी जो सी थी लॉस करने की वो बढ़ जाती है या स्टक होने की। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें तो फिर इंशाल्लाह ताला जो है मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट तो काफ़ी अरसे से काफ़ी सालों से जो है एक सस्टेनेबल रैली की जो सी है उसके इंतज़ार में है। बट वो उसी वक्त आएगी जब पॉलिटिकल और इकोनॉमिक साइड पे हमें कुछ सुकून जो है कुछ स्टेबिलिटी जो सी है वो नज़र आएगी। एटलीस्ट 3-4 माह 6 माह 1 साल तक का इस तरह का टाइम मिल जाए तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट जो है उसमें पूरा पोटेंशियल है कि वो एक ज़बरदस्त रैली बना सकती है, क्योंकि जो स्टॉक्स की वैल्यू है वो मल्टीपल ईयर लो के पास है स्टिल अभी भी कई स्टॉक्स की, और अगर आप उनके हाई देखें पिछले 3 साल के 5 साल के तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इस वक्त वो कितनी लो वैल्यू पे जो है अवेलेबल है। और बहुत से स्टॉक्स हैं जिनके रिज़ल्ट्स भी ठीक हैं, उनमें फंडामेंटली कोई ऐसा मसला नहीं है। तो सिर्फ वेट है एक सस्टेनेबल रैली का, क्योंकि कुछ स्टॉक्स जो से हैं ब्लू चिप्स वो एक मूव बनाते हैं, उसके बाद फिर सेकंड टियर स्टॉक्स आते हैं, फिर थर्ड टियर, फिर पेनी स्टॉक्स। तो अगर एक सस्टेनेबल रैली बने तो फिर सबकी बारी आती है अपने टाइम पे। तो अभी के लिए अब कल फ्राइडे है, आप सबको पता है कि उसमें एक तो हमने डिस्कस करना है कि फ्राइडे में हमारी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। दूसरा आईटी सेक्टर के हवाले से आज डिस्कस कर लेते हैं कि आईटी सेक्टर जो है उसके जो स्टॉक्स हैं जिनको हम एक प्रायोरिटी भी देते हैं सेक्टर को, उनके स्टॉक्स को भी डिस्कस करते रहते हैं। उनमें स्विंग ट्रेड्स भी की, कुछ स्टॉक होल्ड किए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आगे रिजल्ट सीज़न भी आना है तो उन स्टॉक में अभी कितना पोटेंशियल है और वो कितना हमें जो है आगे फर्दर भी बेनिफिट दे सकते हैं, प्रॉफिट दे सकते हैं, और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले ज़रा डिस्कस कर लेते हैं फ्राइडे के वाले से कि फ्राइडे जब से ये आपको पता है वॉलेटिलिटी चल रही है, अनसर्टेनिटी चल रही है, तो रिकमेंडेशन यही होता है कि फ्राइडे को आप एहतियात करें, क्योंकि थोड़ा सा वॉलेटाइल जो है वो सिचुएशन रहती है, डल रहती है मार्केट अनटिल अनलेस के कोई मेजर न्यूज़ ना हो। अब ओवरऑल तो मार्केट ठीक है अगर देखा जाए, लेकिन आज की जो एक बड़ी ज़बरदस्त क्लोजिंग आई है जिसमें मेजर कंट्रीब्यूशन कुछ हैवी वेट्स का था। बैंकिंग सेक्टर के भी कुछ स्टॉक्स थे, एंग्रो था, लकी था। तो अब जब इनमें कल अगर करेक्शन आती है थोड़ी सी तो डेफिनेटली वो फिर यही हैवी वेट जो है आपके इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा एक प्रेशर डालते हैं। तो उसमें अगर आईटी सेक्टर की तरफ से सपोर्ट आती है तो वो फिर उसको सेट असाइड करेगा, लेकिन कल के लिए अगेन आप अपनी पोजीशंस को जो है वो मैनेज करें, जहाँ पे
प्रॉफिट आपको अच्छा मिल रहा है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें या स्टॉप लॉस लगाएं। और अगर कोई बाइंग रेंज में चीज़ें मिल रही हैं डिप पे तो उनमें आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में उम्मीद है कि IMF के हवाले से भी बेहतर न्यूज़ आएंगी। और क्योंकि अगर इलेक्शन में जाना है तो गवर्नमेंट की ये ज़रूर कोशिश होगी, ख़ास तौर पे हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री की, कि स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई बेहतर न्यूज़ जो सी है हम देकर जाएं, और कुछ अच्छे लेवल्स के ऊपर स्टॉक मार्केट को छोड़ के जाएं, जो कि हम बता सकें कि हमें इन लेवल्स पे मिली थी और हम इसको इस लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो वो चीज़ें उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता कोई मेजर बुरी न्यूज़ ना आई तो एक बेहतरी की तरफ जाती नज़र आती हैं। बस हमारी स्ट्रेटजी उसमें जो सी है वो अपने स्टॉक के ऊपर फोकस रख के उसको कहाँ पे मैनेज करना है वो जो सा है वो बड़ी प्रिसाइज़ होनी चाहिए, ताकि जो भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की वो हो। और लॉस वाली साइड पे जो सा हम अगर हमें हाई साइड पे हैं प्रॉफिट में हैं तो स्टॉप लॉस जो सा है वो ज़रूर लगाएं, ताकि अगर किसी किस्म की न्यूज़ आती है, जो कि आपको पता है पाकिस्तान में किसी वक्त भी कोई बैड न्यूज़ आ सकती है, तो फिर उस वक्त सम टाइम आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता कि आप डिसीजन कर सकें। तो बेहतर है कि आप स्टॉप लॉस के साथ जो सा है वो होल्ड करें, या जहाँ पर भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कर लें। तो फिर ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन में अगर डिप भी आता है तो वो भी आपके लिए जो सा है कोई इतनी बुरी सिचुएशन नहीं होती। तो अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से, कि उनके जो स्टॉक्स जिनको हम डिस्कस भी करते हैं उनमें क्या पोटेंशियल है और इस वक्त जिन लेवल्स पर हैं उनमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो अब जिधर IT सेक्टर को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले सिस्टम है। सिस्टम बेहतरीन शेयर है, IT सेक्टर का टॉप शेयर आप कह सकते हैं। और रिसेंटली इसने 400 को ब्रेक किया। प्रॉब्लम मार्केट का ये है कि जब कोई स्टॉक डाउन साइड पे जाता है तो उसके बारे में बातें स्टार्ट हो जाती हैं कि जिसने अब 400 ब्रेक कर दिए ये अब 350 भी ब्रेक कर जाएगा, ये 300 पे मिलेगा। बट अच्छा स्टॉक जो है वो फ़ौरन बाउंस बैक करता है, और सिस्टम ने भी यही किया कि आप देखें कि इसने 400 को ब्रेक तो किया बट उसके बाद फ़ौरन बाउंस बैक किया। और आज भी अगर आप देखें तो इसकी 450 से ऊपर की क्लोजिंग है, दो के आज भी इसमें करेक्शन रही। तो सिस्टम इंशाल्लाह ताला अनकरीब आप देखेंगे कि दोबारा 500 तक जाएगा। और जब ये 400 के पास था तो उस वक्त यही सजेस्ट किया था कि वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं, और अगर ये 400 से नीचे आता तो वहाँ तो आप बिल्कुल इसको एवरेज करें या बाय बैक करें अगर आपने पहले से प्रॉफिट टेकिंग की हुई है तो। और जब भी ये 500 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे हमेशा प्रॉफिट टेकिंग सजेस्ट की है। तो ये आप देखें तो सिस्टम हमें बहुत ज़बरदस्त स्विंग ट्रेड्स दे चुका है इस साल भी और लास्ट ईयर भी। और अभी अगेन जब ये 500 पे जाएगा तो वहाँ पे फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि वहाँ पे हमने जो सा है किन लेवल्स पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जिन लोगों ने 400 के पास या बिलो बाई किया वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में है, वो 440 का स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। उसके बाद है जी नेटसोल। नेटसोल के भी आप सबको याद है कि लास्ट इसने बड़ा अच्छा गेन दिया था और काफ़ी अर्सा फिर ये 105 से 115 के दरमियान मूव करता रहा। फिर इसमें डिप आया, उस क्वार्टर में इसका रिज़ल्ट भी अच्छा नहीं आया था और ये फिर मार्केट की सिचुएशन की वजह से भी डिप लेता हुआ 80 को भी ब्रेक करता हुआ इस वक्त अपना एक लो लगा के आई थिंक 72 71 वहाँ से फिर इसने बाउंस बैक किया है। और अभी जो इसकी आज की क्लोजिंग है वो 84.62 है। जिन दोस्तों ने भी 80 से बिलो बाई किया हुआ या एवरेज किया हुआ वो होल्ड करें। इंशाल्लाह ताला ये भी आने वाले दिनों में आपको दोबारा से 100 की प्राइस देगा, और जब भी फिर 100 प्लस की क्लोजिंग देगा वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है या वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है। जैसे ही ये 90 क्रॉस करे आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो 85 पे ले जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जी एवियन वो स्टॉक है जो कि फंडामेंटली भी ठीक है, रिज़ल्ट्स भी ठीक थे, न्यूज़ भी ठीक आ रही हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप सब देखते होंगे वो भी बड़ी आउट क्लास आती हैं। जिनके प्रोजेक्ट्स हैं ओवरसीज़ वो भी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स भी बड़े अच्छे हो रहे हैं, बट ये प्रॉपरली रैली उस तरह नहीं बना पाया। बोनस दिया बिलो एक्सपेक्टेशन दिया जिसकी वजह से इसमें प्रेशर आ, फिर मार्केट ने भी सपोर्ट नहीं किया। बट अभी इसने थोड़ी सी एक मूवमेंट बनाई है, और अगर आप देखें कि जो बोनस आया था 15% उसके बाद एक्स होने के बाद 20 ने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया, बट अब रिकवर करता हुआ तकरीबन अगर आप देखें तो अगर आप एक्स प्राइस को कंसिडर करें तो उन्हीं लेवल्स पर तकरीबन आ चुका है उसके नियर अबाउट। तो इसमें फ्यूचर में फ़र्दर जो सा इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, और क्योंकि बहुत से स्मॉल इन्वेस्टर्स में से ऑलरेडी एग्ज़िट ले चुके हैं और हर लेवल पे अगर आप देखें तो साथ में इसमें बाइंग भी है।
सो जिन लोगों ने, जिन प्लेयर्स ने इसमें बाय किया हुआ है, वो इसको एक लेवल पर जो सा है वो आने वाले दिनों में ज़रूर लेकर जाएंगे। और ये आप देखेंगे कि जो इसमें पेशेंस के साथ जो कि इसने काफ़ी अच्छी खासी टेस्ट की है इन्वेस्टर्स की, नो डाउट अबाउट इट, तो वो आने वाले दिनों में इसमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो इनको और एक अच्छी रिकवरी इनको मिल जाएगी। तो एवियन अभी के लिए जिन्होंने भी एवरेज किया था या जिनके पास आई साइड की बाइंग है वो होल्ड करें, और 50 से नीचे अगर आता है तो वहाँ पे आप एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद है जी आईटी सेक्टर की एक साइड आइटम है जिसको मैं 2-3 माह बाद एक दफ़ा एक रिमाइंडर के तौर पे डिस्कस करता हूँ, PAKD पार्क डाटाकॉम। और लास्ट ईयर अभी आपको याद होगा इसको, जब आई थिंक ये 46, 47, 45 इस रेंज में आया था, और वो बड़ी अट्रैक्टिव लेवल था, वहाँ पे हमने बाय किया था, फिर ये 60 तक गया था, रिज़ल्ट भी अच्छा आया था। तो वो एक अच्छी स्विंग ट्रेड जो सी है वो मिलती रही। और इसकी एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि ये आपको 70 की प्राइस जो सा ज़रूर देगा, और जून क्लोजिंग का जो रिज़ल्ट आएगा वहाँ तक इसमें पोटेंशियल है कि इवन ये 80 की प्राइस भी आपको दे सकता है। और आप देखें कि उस वक्त ये 50s में ट्रेड करता था, 7 आज भी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 70.95 की है। साइड आइटम है, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसी रेंज में मूव करता है। और जो इसके प्राइस लेवल थे जो 55, 52, 51, वो एक ऐसे लेवल थे जहाँ पे आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते थे। और जिन दोस्तों ने बाय किया वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में, तो अगर उन्होंने प्रॉफिटिंग कर लिया वेरी गुड, नहीं की तो 65 का स्टॉप लॉस लगा के वो होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी टीआरजी के एग्रेसिव स्टॉक है, मूवमेंट भी एग्रेसिव होती है, थोड़ी सी अनप्रडिक्टेबल भी होती है सम टाइम, तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि इसको बाय उस वक्त किया जाए जो ये बड़े अच्छे बाइंग लेवल पर हो, हाई साइड पे बाइंग से अवॉइड किया जाए क्योंकि वहाँ पे फिर स्टक होने के चांसेस होते हैं। तो टीआरजी हमेशा मैंने मेंशन किया है कि जब ये 90 के आसपास आए तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं, और जब भी 100 से ऊपर जाए और ख़ास तौर पर जब 110 से ऊपर जाए तो वो फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल है। जो प्रेजेंट सिनेरियो वहाँ पे बाइंग जो सी है वो रिस्की हो सकती है। तो अभी भी टीआरजी के लिए अगर ये आपको 95 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, बट जो अभी के लेवल हैं तकरीबन 100 के पास इस वक्त ये ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा सा डिप का वेट करना बेहतर है। उसके बाद टैली है जी, आईटी सेक्टर का छोटा स्टॉक है, लेकिन अब ये अगर आप देखें तो 7 के राउंड अबाउट अच्छी स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर ये एक रैली नहीं बना पा रहा तो इसमें डिप भी जो है नेगेटिव मार्केट में भी वो कुछ ज़्यादा नहीं आता, वहाँ पे भी अपनी प्राइस को सस्टेन करता है। आप देख सकते हैं जब मार्केट ने 400 की नेगेटिव क्लोजिंग दी थी तब भी ये तकरीबन इन्हीं लेवल पे 7 to 7.3 के दरमियान मूव कर रहा था। और आज भी आईटी सेक्टर एज अ होल क्योंकि आज इतना परफॉर्म नहीं कर पाया, तो आज भी ये 7.3 पे इसकी जो है वो क्लोजिंग आई है। जो रिसेंट इसमें हमने सजेस्ट किया था फॉर एवरेज या बायबैक के लिए, क्योंकि रिसेंट इसने एक 8 से ऊपर की जो से एक क्लोजिंग दी थी और फिर वहाँ से डिप लिया, और इसने स्ट्रेट फ्रॉम 5.5 से एक रैली बनाई थी। तो अभी के लिए 6.5 से नीचे जो सा है वो एंट्री लेवल था। तो जिन दोस्तों ने वहाँ पे एवरेज किया है या बायबैक किया है या बाय किया है तो वो अभी इसको होल्ड करें। अनकरीब आप टैली में भी एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे और इसमें पूरा पोटेंशियल है कि आपको आने वाले चंद हफ्तों में और रिज़ल्ट से पहले डबल डिजिट में नज़र आए। शर्त सिर्फ यह है कि मार्केट की थोड़ी सी सपोर्ट, अगर मार्केट इसी तरह चलती रही और कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप हर सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आईटी सेक्टर जोन सा है वो तो डेफिनेटली जोन सा है वो इन चीज़ों को लीड करेगा, क्योंकि 2-3 सेक्टर्स को हमने ज़्यादा टारगेट किया जिनमें से ऑयल एंड गैस है, उसके अलावा आईटी सेक्टर है और फूड सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं, और फिर उसके अलावा कुछ चंद स्टॉक्स हैं। तो अगर उन स्टॉक्स को आप देखें जिनको हम ज़्यादातर डिस्कस करते हैं तो वो तमाम स्टॉक्स जो से हैं वो अब आप देखें तो उनमें एक मूवमेंट है, परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, कुछ में बहुत अच्छा गेन ऑलरेडी मिल चुका है। जिस तरह हपको को आप देखें तो हपको ने आउटस्टैंडिंग जोन सा है पिछले दिनों में देखें तो एक मूवमेंट बनाई है, और अगर आप देखें कैपिटल गेन ही कंसिडर करें तो वो तकरीबन आप देखें तो 14-15 रुपये का कैपिटल गेन आपको दे चुका है। इस तरह और अटक रिफाइनरी आप देखें तो आउटस्टैंडिंग मूवमेंट 200 का टारगेट था, इवन उसने जो सा है वो उससे ज़्यादा बेहतर मूवमेंट बनाई, और उसको भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते थे। पीएलएल में स्टिल अभी पोटेंशियल है, वो आगे उसमें रैली एक्सपेक्टेड है। तो इस तरह बहुत से स्टॉक्स हैं। सिस्टम ने भी देखें अगर आप तो 400 ब्रेक करके अब तकरीबन मोर देन 50 रुपये की जो सी है वो एक आपको रिकवरी जो सी है और गेन दे चुका है।
तो ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। बाकी कल के लिए स्टे पॉजिटिव, लेकिन मार्केट में थोड़ा एहतियात के साथ जो चीज़ें बाइंग रेंज में हैं उनको ज़रूर टारगेट करें, हाई साइड पे बाइंग को अवॉइड करें, ख़ास तौर पे फ्राइडे वाले दिन। और अगर मार्केट इंडेक्स थोड़ा सा कल प्रेशर में भी रहता है तो आपने अपने स्टॉक्स को देखना है, क्योंकि वो प्रेशर शायद इस वजह से हो सकता है कि जिन स्टॉक में एक आज अच्छी रैली बनी है, जब कल उनमें करेक्शन आएगी तो वो इंडेक्स पे थोड़ा सा प्रेशर डालेगी। लेकिन उम्मीद है कि कल आईटी सेक्टर की तरफ से थोड़ी सी अच्छी मूवमेंट हो सकती है। तो बाकी इसके अलावा फर्दर जो सा डिटेल डिस्कशन हम कर लेंगे वीकेंड की वीडियो में। ज़्यादातर जितने भी सेक्टर्स को हम जो सा वो डिस्कस कर सकें, कोशिश करेंगे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।